नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा विभाग की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, आज की इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो आज की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है शिक्षा विभाग में, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें टोटल 1145 वैकेंसी दोस्तों। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है दोस्तों, यदि आपने 10वीं पास कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं पास वाली, डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले तथा ITI वाले भी दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी वेरिफिकेशन के बारे में। पहली वैकेंसी दोस्तों मेडिकल ऑफिसर की। इसमें मेडिकल ऑफिसर की 15 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 6 वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, योगा ऑर्गेनाइजर की 1 वैकेंसी है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, नर्स की 7 वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की 1 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 5 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की 45 वैकेंसी है, हिंदी ट्रांसलेटर की 2 वैकेंसी है दोस्तों, पर्सनल असिस्टेंट की 9 वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की 16 वैकेंसी है, सोशल वर्कर की 3 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट की 2 वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चरिस्ट की 1 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 58 वैकेंसी है दोस्तों, असिस्टेंट आर्किविस्ट की 1 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच की 1 वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 17 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 5 वैकेंसी है दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की 19 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर की 2 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की 51 वैकेंसी दोस्तों, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 वैकेंसी है, तबला अकम्पनिस्ट की दोस्तों 12 वैकेंसी है, पखावाज प्लेयर की 1 वैकेंसी है, सारंगी अकम्पनिस्ट की 2 वैकेंसी है, वायलिन अकम्पनिस्ट की 2 वैकेंसी है, मृदंगम अकम्पनिस्ट की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों हारमोनियम अकम्पनिस्ट की 1 वैकेंसी है, तानपुरा अकम्पनिस्ट की 4 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 53 यानी कि 53 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 80 यानी कि 80 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 77 यानी कि 77 वैकेंसी है, वर्क्स असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट स्टोर की 2 वैकेंसी है, सेल्समैन DHMI की 2 वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की 236 वैकेंसियां दोस्तों, और टेलीफोन ऑपरेटर की 8 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट स्टोर की 1 वैकेंसी है, जूनियर वर्क्स असिस्टेंट में 35 वैकेंसी है, इसमें इंजीनियरिंग सर्विस और इसमें वायरमैन, मैसन, कारपेंटर की वैकेंसी दोस्तों, टोटल 35 वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 109 वैकेंसी है दोस्तों, और हेल्थ अटेंडेंट, इसमें अटेंडेंट, ड्रेसर, वार्ड बॉय, स्ट्रेचर बियरर कम क्लीनर की 18 वैकेंसी है। उसके अलावा दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की 152 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल, खलासी और बेलदार की 52 वैकेंसी है दोस्तों। तो ये टोटल 1145 वैकेंसी दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, पहली वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की है। इसमें दोस्तों आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, MBBS की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, और इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसमें लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी और इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है।
वैकेंसी नंबर 3 है दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी की। इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री की होनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। वैकेंसी नंबर 4 है दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें भी कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों 45 साल तक एज लिमिट है। वैकेंसी नंबर 5 है दोस्तों योगा ऑर्गेनाइजर की। इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। नर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और इसके लिए दोस्तों एज लिमिट है 35 साल। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 45 साल। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट है 30 साल। प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट है 35 साल। सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए 35 साल तक एज लिमिट है। हॉर्टिकल्चरिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या बीई या बीटेक वाले भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट आर्किविस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बीए ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों कोचिंग का, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 35 साल। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में लिखा गया है कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या जिन कैंडिडेट ने दोस्तों 12वीं पास कर रखा है और 2 साल का डिप्लोमा है तो भी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 30 साल। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल। टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ वर्कर हेल्थ सेंटर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या 3 साल का डिप्लोमा भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है दोस्तों 30 साल। सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा होने चाहिए रिलेटेड। इसमें दोस्तों 35 साल तक की एज लिमिट है। तबला अकम्पनिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रोफिशिएंट होना चाहिए कैंडिडेट, और इसमें दोस्तों एज लिमिट है 45 साल। पखावाज प्लेयर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट होना चाहिए दोस्तों इस लाइन में, और इसके लिए भी एज लिमिट है 45 साल। सारंगी अकम्पनिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए या 10+2 वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके पास 10+2 के साथ डिप्लोमा है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए भी एज लिमिट है 45 साल। वायलिन अकम्पनिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए, और जिन कैंडिडेट ने दोस्तों 10+2 कर रखा है विद डिप्लोमा वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस पोस्ट के लिए भी दोस्तों एज लिमिट है 45 साल। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी वैकेंसी है। मैं बात करने जा रहा हूँ लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2,
यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 दोस्तों यदि आपने साइंस में कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। वर्क्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए विद ITI और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए या 10+2 पास होना चाहिए या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड दोस्तों आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोनों में से किसी में भी आपकी स्पीड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 27 साल। टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। जूनियर असिस्टेंट स्टोर की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट के पास 12th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको इंग्लिश टाइप राइटिंग आनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्ड की आपकी स्पीड होनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। दोस्तों जूनियर वर्क्स असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज की पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए। दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया। दोस्तों इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 27 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास लाइब्रेरी साइंस का। इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों वैकेंसी नंबर 48 है हेल्थ अटेंडेंट की। इसमें ड्रेसर, अटेंडेंट, वार्ड बॉयज, स्ट्रेचर बियरर कम क्लीनर की पोस्ट है। दोस्तों इसमें आपको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए यदि आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने ITI भी कर रखा दोस्तों तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों वैकेंसी नंबर 49 है दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की, और इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट केवल 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में दोस्तों आपकी साइंस होनी चाहिए। साइंस तो सभी आजकल सभी की होती है दोस्तों 10th क्लास में, और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों अगली पोस्ट का नाम है इंजीनियरिंग अटेंडेंट। इसमें इलेक्ट्रिक खलासी बेलदार की पोस्ट है दोस्तों, और इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट के पास ITI होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 30 साल। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक फीस की बात है तो इसमें 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक फीस है दोस्तों, और आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 फरवरी 2021 से दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया और इसकी लास्ट डेट है 16 मार्च 2021। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती की लोकेशन की बात है तो दोस्तों इसका लोकेशन दिल्ली है, और ये वैकेंसी दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय की है। इसके लिए दोस्तों वेबसाइट है http://www.du.ac.in पे जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे रखा है। तो दोस्तों ये था सब डिटेल इस भर्ती का। इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।